कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। लोकांतिक देव इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि भगवान के पंच कल्याणकों में सारा स्वर्ग धरती पर आता है, लेकिन लोकांतिक देव नहीं आते। वे सिर्फ भगवान के वैराग्य का इंतजार करते हैं कि जब भगवान को वैराग्य हो और हम धरती पर जाकर के उनके वैराग्य की अनुमोदना करें। क्या करें? इसलिए उन लोकांतिक देवों को देवर्षि कहते हैं। क्या करते हैं? देवों में ऋषि है वे। स्वर्ग में जाने के बाद भोगों को भोगना ही पड़ता है, चाहे काय प्रविचार हो या शेषा स्पर्श रस गंध शब्द प्रविचारा, इसके माध्यम से प्रविचार स्पर्श रस नहीं सॉरी स्पर्श रूप शब्द मन है प्रविचारा। स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से प्रविचार हो प्रविचार। लेकिन लोकांतिक जो देव हैं वे प्रविचार से रहित हैं, अर्थात वे हमारी तुम्हारी तरह संसार के सुखों को, इंद्रिय के सुखों को नहीं भोगते हैं। वे देव होने के बाद भी देवांगनाओं से दूर होते हैं, इसलिए उन्हें देवर्षि कहते हैं। क्या कहते हैं? और वे भगवान के जन्म के बाद उस दिन का इंतजार करते हैं कि वह दिन कब आए जब भगवान वैराग्य को धारण करते हुए, वैराग्य से संपन्न होकर के राजपाट का त्याग कर इस संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे। और जैसे ही भगवान नीलांजना की मृत्यु देखकर, उल्का पात देखकर, जाति स्मरण से बंधे हुए पशुओं को देखकर, अपने पूर्व भाव का स्मरण करके, मेघों का विघटन देख करके, ऋतु का परिवर्तन देख करके, कोहरे को हटता और समाप्त होता हुआ देख करके, पशुओं को बाड़े में बंधे हुए देख करके, सर्प को लक्कड़ के भीतर जलते तड़पते हुए देख करके, कोई भी निमित्त कारण बन जाए और भगवान जैसे ही वैरागी होते हैं, ये खबर लोकांतिक देवों के पास पहुंचती है। उदाहरण की तौर पर तुम्हारा मोबाइल बंद है, तुम्हारा मोबाइल बंद है, एरोप्लेन मोड में है, लेकिन किसी ने इस बीच आपको मैसेज किया, किसी ने आपको कॉल किया, तो मोबाइल खोलने के बाद आपको तो पता चलता ही है, लेकिन कॉल करने वाले के पास मैसेज पहुंच जाता है कि मोबाइल खुल गया है। मोबाइल वो तत्क्षण आपको कॉल कर सकता है, यदि आपने कॉल नहीं किया तो उसे पता चल गया। बस यहां पर भगवान को वैराग्य होता है और लोकांतिक देवों के अवधि ज्ञान में मैसेज पहुंच जाता है। मैसेज पहुंच गया, सबसे पहले वे ही रीड करते हैं कि भगवान वैराग्य हो गए हैं, उन्हें संसार की असारता का बोध हो गया है। वे विलंब किए बिना, स्वधर्म इंद्र से आज्ञा लिए बिना, उन्हें बताए बिना कि भाई मैं जा रहा हूं तुम आना, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। बेज्ञात होते ही भगवान के समक्ष आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आपने जो विचार किया है
उससे आपका तो कल्याण होगा ही, लेकिन आपके कल्याण के साथ साथ जगती का कल्याण होगा। आपने अति उत्तम विचार किया है। आपके विचारों की हम सराहना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इतना बोल करके वे वापस चले जाते हैं। क्या अनुमोदना कर दी? वो भगवान की पालकी के उठने का, उठाने का, ले जाने का, दीक्षा का, केस लॉन्च का कोई इंतजार नहीं करते। उनका काम है वैराग्य की अनुमोदना करना। उनका काम है बस वैराग्य की प्रशंसा करना कि प्रभु जो आपने सोचा है वह निश्चित तौर पर आपके साथ साथ जगती के कल्याण में कारण बनने वाला है। अब सारे संसार को आपके वैराग्य की वजह से वैराग्य की राह पर चलने का अवसर मिलेगा। ये दुनिया आपके वैरागी होने का इंतजार कर रही है। अभी आप दीक्षा लेंगे, आपके साथ सैकड़ों नहीं हजारों राजा महाराजा भी राजपाट छोड़ करके दीक्षा ले लेंगे। आपको तो टूटता हुआ तारा, नीलांजना की मृत्यु, मेघों का विघटन वैराग का कारण बना, लेकिन दुनिया के लिए तो आपका वैराग्य वैराग का कारण बनेगा। आपका वैराग्य वैराग का कारण, भगवान का वैराग्य वैराग का कारण बनता है। उन्हें देख करके लोग कि तीर्थंकर प्रभु सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो फिर हमारे पास है क्या? भगवान क्यों छोड़ते हैं सब? क्योंकि उन्हें बोध हो गया संसार में सुख नहीं है। इसलिए वैराग्य भावना में लिखा गया, संसार विशेष हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम को अनुराग। ऐसा क्यों होता? यदि हुआ है तो वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वैराग्य है। आपको देख करके राजा महाराजाओं ने वैराग्य ले लिया। भगवान के वैराग्य से इतने लोग वैरागी हुए, उसे देख करके मुझे वो कहावत याद आती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। क्या? खरबूजे को देखकर, भगवान को देख करके के सारे लोगों के मनों ने रंग बदल दिया, और जो राग रंग में थे वे भी वैरागी हो गए। ये भगवान के वैराग्य का साथियों, एक व्यक्ति सन्यासी हुआ, उसके कारण अनेकों लोग सन्यासी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, इन लोगों ने दीक्षा ली और इनके कारण हम लोगों ने दीक्षा ली। क्या? आपने दीक्षा ग्रहण की, आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। आपने दीक्षा ली है और लाभ हमें मिला है। लोग दुकान खोलते हैं, लोकेश तुम कोयले का काम करते हो, इतना बड़ा काम धाम तुमने फैला रखा है, पर जो काम कर रहे हैं वो खुद के लाभ के लिए है। बोलो हाँ। तुमने जो व्यापार फैलाया, जो काम चालू किया, वो खुद के लाभ के लिए है। बोलो ना हाँ।
हाँ, लेकिन हम दीक्षा लेते हैं और लाभ आप लेते हो। लोग कहते हैं हमारा श्री आप आए, हमें दर्शन का लाभ मिला, हमें धर्म का लाभ मिला, हमें आहार दान का लाभ मिला, हमें सेवा का लाभ मिला, हमें भैयावृत्ति का लाभ मिला, हमें पुण्य लाभ मिला। मैं सोचता हूँ यार कि दुकान मैंने खोली और लाभ तुम ले रहे है। तुम अपनी दुकान में तुम लाभ लो, समझ में आता है, लेकिन ये अद्भुत है, दुकान हमारी है और लाभ तुम्हारा है। बस ऐसे सेठ और साहूकार तुम्हें दुनिया में ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेंगे। दुकान हमारी, दुकान और लाभ आपका। आखिर ये मैं जो बोलता हूं ना, ये सारा का सारा लाभ मुझे मेरे गुरुदेव की दुकान के खुलने से मिला। 4 साल तक मैंने खूब लूटा, खूब लूटा। ऐसा चूना लगाया मौका देख देख करके कि कैसे हाथ साफ करना है, बस ये देखो। 4 साल ब्रह्मचारी बन करके मैंने इसके अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं। बस उनकी दुकान खुलने का, उनकी दुकान बंद होने का, उनकी दुकान में बैठने का, उनकी दुकान से बाहर जाने का मौका देखो और हाथ साफ करो। 4 साल तो ब्रह्मचारी बन करके सफाई करता रहा। उसके बाद मुनि बन करके मैं उनके साथ 89, 90, 91 3 साल मुनि बन करके उनके साथ में रहा। 3 साल मुनि बन करके भी चूना लगाया, खूब लूटा। तुम बोलते जाओ, मैं टीपते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, सुनते जा रहा हूं, दिमाग में सेव करते जा रहा हूं, डायरिया भरते जा रहा हूं। आप तो बोलो बस। 7 साल तो उनको, उसके बाद 5 साल तरुण सागर जी को निपटाया कि बेटा तुम भी बचने वाले, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ू तो भाई को क्या छोड़ू। तो मैंने 5 साल तक तरुण सागर जी से खूब माल इकट्ठा किया और उसका ही परिणाम है कि आज मैं आप तक वो माल पहुंचा रहा हूं, आप तक भेज रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तो इसलिए कोटा वालों, ये ऐसा सेठ साहूकार तुम्हारे यहां पर दुकान नहीं मॉल खोल के बैठा है और कह रहा है जितना लूटना चाहो लूटो, ले जाओ, जो तुम्हारे हाथ में आया वो तुम्हारा। मॉल में तो काउंटर में आपको बिल पास करवाना पड़ता है, यहां तो ऐसा भी टेंशन नहीं। मान लो ना इस दरवाजे में कोई रोकने वाला, ना उस दरवाजे में कोई रोकने वाला, लो और सबके सामने लेकर के जाओ, कोई पूछेगा भी नहीं कि भैया। हाँ पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, अरे तुमने इतना ही लिया, थोड़ा ज्यादा ले लेते तो और मजा आता। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, लेते रहो। देने वाला, लुटाने वाला यूं लुटा रहा है तो तुम्हें तो सिर्फ इकट्ठा ही करना है। और करना क्या है? बैंड वाले बैंड बजाते हैं और लोग नाचते हैं, उनका ख्याल तुम्हारे नाचने पर बिल्कुल नहीं रहता। उनका ख्याल रहता है बारने वाले पर। किस पर रहता है? बारने वाले। कि जो रुपया बार रहा है पूरी दृष्टि को दूर भी रहेगा ना, तुमने इतना किया, यूं लेकर के जाता है। और मैंने कहा यार कमाल है इसका ध्यान, तुम कैसा नाच रहे हो नहीं नाच रहे हो कोई लेना देना नहीं, कहां पर कौन रुपया बार रहा है उसका ख्याल करता है। बस मैं आप सबसे कह रहा हूं,
तुम्हारा ख्याल भी मैं जो यूं रुपया बाहर रहा हूं ना, बस उसे लूटने में होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर तुम माला माल रहोगे। साथियों, लोकांतिक देव का ख्याल सिर्फ और सिर्फ भगवान के वैराग्य पर होता है। किस पर होता है? बाकी उनका कोई कंसेप्ट नहीं है। उनका कंसेप्ट क्लियर है, वैराग्य में जाना, अनुमोदना करना, वापिस आ जाना। बाकी भगवान अपनी जाने, अपने को कोई लेना देना नहीं। वाह! लोकांतिक जिन्होंने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति को सुनकर के भगवान सिद्ध पद को नमस्कार करते हैं। क्या कर रहे हैं? नमः सिद्धेभ्यः। क्या क्या बोल लो, 10-20 बार बोल लो। ओहो हो, ये मंत्र का स्मरण, नमः सिद्धेभ्यः, लोकांतिक देवों की स्तुति को सुन करके भगवान सिद्ध पद के लिए नमस्कार हो, यह वचन बोलकर स्वयं केशलज हमारे द्वारा ये उपदेश सुनने के बाद ये भाव हमारे मन में आए कि हम उस दिन के इंतजार में हैं जब हम भी अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को नमस्कार करके पंचमुष्टि केस लॉन्च करें। पंचमुष्टि केस लॉन्च होता है। भगवान तो सिर्फ नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, लेकिन जब मेरा केस लॉन्च मेरे गुरुदेव ने किया, ओम भ्राम हृदयभ्यो नमः, ओम ह्रीम सिद्धेभ्यो नमः, ओम भ्रूम आर्यभ्यो नमः, ओम भ्रम वज्रायभ्यो नमः, ओम ह्र सब साधिभ्यो नमः, ऐसा बोल करके क्रमशः पंचमुष्टि केस लॉन्च गुरुदेव तक। लेकिन सिद्ध तो सिर्फ नमः सिद्धेभ्यः। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्यः। क्यों? क्योंकि उन्हें सिद्ध होना है। वे स्वयंभू हैं, वे सिद्धों के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।